8वीं अदबी बैठक है और आप सबका खैर मक़दम, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग तशरीफ़ लाए। और आज हम लोग की जो महफ़िल है, आज हम लोग मजाज पर डिस्कशन कर रहे हैं। मजाज साहब का 5 दिसंबर को इंतकाल हुआ था एंड ही वाज जस्ट 44 साल की उम्र में, सन 55 की बात है। तो आज हम लोग क्योंकि मजाज पे बात करेंगे, मजाज साहब का ताल्लुक़ लखनऊ से रहा है, रुदौली में पैदा हुए थे और क्योंकि मजाज साहब एक शायर थे, आज के प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए मैं एक दूसरे शायर को दावत देता हूँ, हमारे हसन भाई, हसन काज़मी साहब। शहर की रात और मैं नाशाद नाकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं, गैर की बस्ती में कब तक दर बदर मारा फिरूं, है गमे दिल क्या करूं, है वहशते दिल क्या करूं, झिलमिलाते कुमकुमों की राह में जंजीर सी, रात के हाथों में दिन की मोहनी तस्वीर थी, मेरे सीने पर मगर रखी हुई शमशीर सी, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, जी में आता है ये मुर्दा चांद तारे नोच लूं, इस किनारे नोच लूं और उस किनारे नोच लूं, एक दो का जिक्र क्या सारे के सारे नोच लूं, गमे दिल क्या करूं, है वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, है गमे दिल क्या करूं। आज की इस खूबसूरत महफिल में जो असरारुल हक मजाज से मंसूब है, तकरीबन आधी सदी के महबूब तरीन शायर जो अपने ज़माने में भी और आज के ज़माने में भी बहुत मशहूर व मारूफ हैं और हर दिल अजीज़ हैं, लेकिन उनके हवाले से बहुत सी बातें, बहुत से क़िस्से कि वो बेपनाह हाजिर जवाब थे और उनसे सारे तरक्की पसंद शायर और अदीब उनसे घबराया करते थे। वो महफिल में होते थे, कोई बोलता नहीं था, अगर कोई बोलता था फ़ौरन बरजस्ता उसका जवाब आ जाता था या फ़ौरन वो टोक देते थे, चाहे वो शायर हों, चाहे मजरू हों, चाहे कैफ़ी हों, चाहे बन्ने भाई भी उनको बहुत ज़्यादा एहतियात रखते थे उनके सामने बोलने से। तो ये हालात थे उस ज़माने के, और मुशायरों में भी उनकी जो मकबूलियत थी, ख़ास करके अलीगढ़ के हवाले से, वो बेपनाह मकबूल थे। बताया करते हैं वहाँ के लोग कि उनका कलाम और उनका अंदाज़ वो सबसे जुदागाना था। उनकी मकबूलियत का आलम ये था, मैंने सुना है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की हर लड़की की तकिए के नीचे जो है मजाज की कोई नज़्म होती थी या कोई तस्वीर होती थी। मैं तो ये समझता हूँ कि जो नज़्म आपने मजाज साहब की सुनाई, उसी से वो कितने बड़े शायर थे इसका पता चल जाता है। मजाज के बारे में लखनऊ स्कूल के एक बहुत बड़े शायर जाफ़र अली ख़ान असर ने कहा था, उर्दू शायरी ने एक कीट्स पैदा किया था जिसको तरक्की पसंद भेड़िए उठा के ले गए। देखिए, हर दिल अजीज़ी पे मैं बात करूँगा। शायर मजाज बहुत बड़े थे और हमेशा याद किए जाएंगे अपनी नज़मों के हवाले से। ख़ास तौर पे हर दिल अजीज़ी, मैंने तो फिल्म स्टारों के बारे में सुना है कि राजेश खन्ना का क्या क्रेज़ हुआ करता था या देवानंद का क्या क्रेज़ हुआ करता था, लेकिन उर्दू शायरी में मजाज के अलावा कोई मिसाल दूसरी नहीं मिलती है। जैसा कि हसन भाई ने बताया कि ये बिल्कुल सच है कि अलीगढ़ की गर्ल्स कॉलेज की लड़कियां मजाज की तस्वीर, उनकी नज़में तकिए के नीचे रख के सोती थी। ये सभी लोगों ने लिखा। लेकिन मजाज की ज़िंदगी का अगर आप बहुत ही
बारीकी तजिया करेंगे तो बहुत सारी उलझनों का शिकार थे। 44 साल तक की एज तक आते आते वो पूरी तरह से टूट चुके थे, और इतना टूट चुके थे कि 2 बार उन्हें एक मेंटल हॉस्पिटल रांची तक भेजे गए वो, और वहाँ जब वो अपना इलाज कराने गए तो उसी ज़माने में बंगला के बहुत मशहूर कवि शायर काजी नजरुल इस्लाम भी वहाँ पे थे। तो इन दोनों की मुलाकात भी पहली वहाँ हुई। और मजाज की हरदिल अजीज़ी, मजाज का सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा था, इस सब जानते हैं। बहुत सारे वाक़यात हैं, मैं 2 वाक़े सुनाऊंगा आपको। मेरे वालिद बताते हैं कि मजाज किस ज़माने में गोरखपुर आए थे, तो मसूद अख्तर जमाल एक बहुत पॉपुलर शायर थे। तो ये लोग किसी शाहराह पे रात में खाना वाना खा के टहल रहे थे। मजाज साहब थे और मसूद अख्तर जमाल और मेरे वालिद जो सबसे जूनियर थे। तो मसूद अख्तर जमाल ने एक जूते का दुकान थी और बाहर उसके शोकेस में एक बहुत बड़ा जूता रखा हुआ था। तो उन्होंने हंस के पूछा कि मजाज ये बताओ इसका दूसरा पैर कहाँ, एक ही दिख रहा है? कह ले कि दूसरा ऊपर है, जब हम लोग वहाँ पहुँचेंगे शोरा लोग तो हाँ उस वक्त दिखाया जाएगा। तो ये बर्जस्ता, उसके बाद सब लोग हंसने लगे। मजाज 8वें या 9वें में थे, उनके साइंस में नंबर बहुत कम आए, तो उनके उस्ताद ने डांटा उनको। कहने लगे ये बताओ कि तुमसे किसने कह दिया था, किसने के बाद उन्होंने एक लफ्ज़ भी लगाया कि किसने ये कहा था कि तुम साइंस लो। तो वो मजाज धीरे से कहने लगे जी कहा तो अब्बा ने था। तो इस तरह के, तो कहने का मतलब ये है कि मजाज 44 साल भी साहब अजीब वो है। 44 साल की उम्र जो है उर्दू शायरी के लिए, परवीन शाकिर 44 साल में चली गई, मजाज चले गए, एक आध नाम और भी थे जो 44 साल की एज में, हाँ ये दुष्यंत है। तो ये इस तरह से लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मजाज जब तक रहे, देखिए कुछ लोग अपनी कई दीवान छोड़ जाते हैं लेकिन उनका शेर याद नहीं रहता है लोगों को। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर मजाज ने कुछ भी ना लिखा होता और सिर्फ अलीगढ़ का तराना लिखा जाता तब भी वो हमेशा अदब में ज़िंदा रहते। कि आप देखिए कि उनकी यौम पैदाइश और यौम वफ़ात पे जहाँ जहाँ अलीग्स हैं और वहाँ वो तराना गाया जाता है, हर फंक्शन में गाया जाता है। तो ये देखिए एक ऐसा तराना लिख के चले गए जो हमेशा उनको ज़िंदा रखेगा। उन्होंने एक बहुत पहले कहा था कि तुम ही तो हो जिसे कहती है नाखुदा दुनिया, तुम ही तो हो जिसे कहती है नाखुदा दुनिया, बचा सको तो बचा लो कि डूबता हूँ मैं। तस्कीने दिले महसूस हुई वो सही करम फरमा भी गए। तस्कीने दिले महसूस हुई वो सही करम फरमा भी गए। इससे करम को क्या कहिए, बहला भी गए तड़पा भी गए। इससे करम को क्या कहिए, हम मर्ज़े वफा भी कर न सके, कुछ कह न सके, कुछ कर न सके। या हमने ज़बान ही खोली थी, वो आँख झुकी शर्मा भी गए। इस महफिल कौमे मस्ती में, इस अंजुमने इरफानी में, सब जाम बकब बैठे ही रहे। हम पी भी गए छलका भी गए, सब जाम बकब बैठे ही रहे। हम पी भी गए छलका भी गए, तस्कीन दिले महजून हुए वो सही करम फरमा भी गए। इस सही करम को क्या कहिए, बहला भी गए तड़पा भी गए।
मजाज का सिलसिला जो था हज़रत उस्मान हारूनी से मिलता है और इनकी शुरुआती जो तालीम है वो रुदौली में ही हुई, मखदूमिया इंटर कॉलेज में, मखदूमिया स्कूल में। उसके बाद में फिर ये लखनऊ आए, लखनऊ में अमीनाबाद इंटर कॉलेज से इन्होंने पढ़ा और उसके बाद ये आगरा जाते हैं। आगरा का छोटा सा एक दौर है, लेकिन वहाँ इनकी मुलाकात जो है फ़ानी बदायूनी से होती है और बुनियादी तौर पे फ़ानी इनके उस्ताद रहे। और बड़ी मज़े की एक चीज़ है, शायद कम लोगों को पता हो कि मजाज जो है इनका दूसरा तखल्लुस था। पहला इनका तखल्लुस जो था वो शहीद था और उसके बाद फ़ानी से इन्होंने कुछ बुनियादी ये इस तरह की शायरी का शौक़ जो है परवान चढ़ा और फिर ये अलीगढ़ पहुंच गए। अलीगढ़ का वो जो दौर था 1930 का दौर है और जिसको कहा जाए कि एक तरह से उरूज था। अभी जो जिक्र हुआ कि जो लड़कियां अपने तकिए के नीचे शायरी रखती हैं, वो इस्मत चुगताई ने लिखा था, उन्होंने सबसे पहले इसको दर्ज किया था और ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। और तराने का जिक्र मैं यहाँ ज़रूर करूँगा, तो बड़ा अहम चीज़ है। देखिए, जो अभी परवेज़ भाई ने भी कहा कि मजाज अगर ख़ाली तराना लिख देते तो शायद ये काफ़ी था, बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत सारे शायरों ने तमाम उर्दू में और तमाम ज़बानों में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मैं बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि तराना वाहिद एक ऐसी नज़्म है जो पूरी दुनिया में गाई जाती है और आप किसी भी ज़बान में, चाहे उर्दू, अंग्रेज़ी, कोई भी ज़बान ले लीजिए, आपको दूसरी ऐसी कोई नज़्म नहीं मिलेगी जो इतनी ज़्यादा मकबूल हो कि पूरी दुनिया में उसको जो है वो गाया जाता है, लोग उसको पसंद करते हैं, और चाहे वो अलीगढ़ का जलसा और अलीगढ़ के अलावा भी। अच्छा, अब जब इसकी हम तारीख़ी पस मंज़र में जाते हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग इसके पीछे कहानी है। 1936 में मजाज ने नज़र अलीगढ़ लिखी थी और उस वक़्त एक जलसा था यूनियन हॉल का, वहाँ पे इसको ये पेश कर रहे थे और उस वक़्त जो प्रो वाइस चांसलर थे हलीम साहब, उन्होंने मजाज को नज़्म पढ़ने नहीं दी थी। आखिर में जाके इनको रोक दिया था कि आप ये नज़्म यहाँ नहीं पढ़ सकते हैं, ये मुनासिब नहीं है। तो खैर ये गुस्से में बाहर चले गए और जिन लोगों को अलीगढ़ का स्ट्रक्चर के बारे में अंदाज़ा होगा, मॉरिसन कोर्ट के पास बच्चे भी बहुत सारे बाहर निकले और इन्होंने इनको रोका और वहाँ पे इन्होंने नज़्म जो है ये पूरी करी। तो ये इसकी बुनियादी जो है तारीख़ी अहमियत थी। और उसके काफ़ी वक्त बाद, तकरीबन 18 साल बाद, खान इश्तियाक साहब जो अलीगढ़ के एक तालिब इल्म थे, वो जाकिर हुसैन साहब की तकरीर थी, उसमें उन्होंने बुनियादी तौर पे ये कहा था कि इस मादरे दर्जगाह के आपके ऊपर इतने एहसान है कि आप ज़िंदगी भर उसको चुका नहीं पाएंगे, लेकिन कोई काम कुछ ऐसा कर जाइए कि शायद तारीख़ आपको याद रखे। तो इस बात से इंस्पायर होते हुए खान इश्तियाक साहब ने ये वो किया कि इसकी एक धुन बनाते हैं और इस नज़्म को सर सैयद डे पे पेश करेंगे। उस वक़्त जो यूनियन के प्रेसिडेंट थे अहमद सईद साहब, उन्होंने फिर उसकी मुखालिफत करी कि ये नज़्म आप यहाँ नहीं पढ़ सकते हैं। आज अलीगढ़ किस तरह से इस तराने को अपने दिलो जान के अजीज़ रखता है, लेकिन ये एक वक्त था। तो खैर बहरहाल इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। और अहमद सईद साहब ने इसकी बहुत मुखालिफत करी, लेकिन जाकिर हुसैन साहब ने उनको सपोर्ट किया, उन्होंने कहा नहीं, आप इसकी धुन बनाइए। और पहली बार तारीख़ में 17 अक्टूबर 1954 को स्ट्रेची हॉल में उस वक़्त जलसा होता था, तब कैनेडी नहीं था, कैनेडी बाद में बना है, और पहली बार ये तराना पेश किया गया। और शुरू में बड़ा मुश्किल माहौल था, बहुत सारे स्टूडेंट्स और असातिज़ा इसकी मुखालिफत कर रहे थे, लेकिन जब खान इश्तियाक साहब ने इसको पेश किया तो आखिर में तालियों की ऐसी गूंज हुई कि पूरा जलसा जो था, सारे लोग उठ के खड़े हो गए और वो ट्रेडिशन आज तक चल रहा है। अगर आप तराना देखिए, आखिर में जो है वो तालियां जो है वो ज़रूर बजती हैं। मैं कुछ अलीगढ़ पे रिसर्च कर रहा था तो वहाँ की कोठियों के बारे में जब मैंने देखा तो बहुत सारी नई और पुरानी तमाम ऐसी कोठियाँ हैं। मुझे कोठी मिली लाला रुख, आप लोगों ने जो अलीगढ़ जानते हो, दोधपुर में है, और नवाब पिंडरावल हैं वहाँ के, उस वक़्त वो हयात थे, भी उनका इंतकाल हो गया। मेरी उनसे मुलाकात भी हुई, मैंने एक ज़ाती उनका इंटरव्यू भी किया, अपनी किताब में भी दर्ज किया। तो उन्होंने बड़ी मज़े की एक चीज़ मुझे बताई कि मजाज जो है वो उस कोठी में आते थे। अब ये उनका वर्जन है, मैं नहीं कह सकता कि कितना ऑथेंटिक है, लेकिन उन्होंने बताया। मैंने जावेद अख्तर साहब से भी पर्सनली इसको वेरीफाई किया, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा वेरीफाई नहीं कर पाए, लेकिन जो चीज़ें उन्होंने बताई मुझे वो बुनियादी तौर पे सही लगी। उन्होंने कहा कि मजाज उस कोठी लाला रुख में आते थे और वहाँ पे जो उस वक्त वहाँ पे मुकीम थे, उनकी एक बेटी थी शहनाज, तो उनके साथ इनकी दोस्ती भी थी। और आप देखिए कि मजाज ने अपनी शायरी में शहनाज लफ्ज़ का भी इस्तेमाल किया है, लाला रुख का भी इस्तेमाल किया है। रात हंस हंस से ये कहती है कि मैं खाने में चल, फिर किसी शहनाज लाला रुख के काशाने में चल, ये नहीं मुमकिन तो ऐ दोस्त वीराने में चल। तो ये मुझे इससे एक चीज़ यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया
फिर अली सरदार जाफरी साहब की जो सीरीज़ है उसमें भी अगर आप देखिए जो एक फ़ीमेल कैरेक्टर है उसका नाम शहनाज है, तो इससे भी मैंने कनेक्ट किया कि ये बात जो है ये बुनियादी तौर पे ये सही है। और बहरहाल खैर फिर अभी परवेज़ साहब ने कुछ जिक्र किया उनका सेंस ऑफ ह्यूमर का, तो उसमें भी मुझे एक दो चीज़ें याद आती हैं। एक बार मजाज और अली सरदार जाफरी जो है वो आम खा रहे थे और उसमें अली सरदार जाफरी साहब ने कहा कि भाई आम ये कितने मीठे हैं और काश ये रूस में भी मिलते होते। रशिया की बात उन्होंने की, तो मजाज ने कहा नहीं वहाँ ज़रूरत नहीं है, वहाँ की जो सरकार है वही लोगों का खून चूस रही है, तो वहाँ मीठे आम की ज़रूरत नहीं है। एक बार मजाज और जोश जो थे साथ में बैठे थे, तो जोश ने मजाज से कहा कि बेहतर होता कि अगर तुम घड़ी देख के जो है वो पिया करते। तो उनका घड़ी क्या, मेरे बस में होता तो मैं घड़ा रख के पीता। एक और वाकया है कि एक बार मजाज से लोगों ने कहा, क्योंकि अपने वक्त में वो अक्सर रात में देर से भी आते थे और उन सब चीज़ों की वजह से, तो उनसे किसी ने कहा कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो मना नहीं करते हैं कि आप इतनी देर से आ रहे हैं सब सारी चीज़ें। कहने लगे लोगों की औलाद जो है वो सादतमंद होती है, मेरे वालिदैन जो है वो सादतमंद है। तो इस तरह से बहुत सारे लतीफ़े, और लतीफ़े नहीं, ये सब सच है। उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था वो वाकई कमाल था। मैंने जब उनके दीवान और तमाम चीज़ों को देखा तो तमाम ऐसी चीज़ें मुझे मिली जो फेमिनिज्म को प्रमोट करती हैं। मैं एक और मुझे दो मिसरे याद आते हैं। तुम की बन सकती हो हर महफिल में फिरदौस नज़र, तुम की बन सकती हो हर महफिल में फिरदौस नज़र, मुझको ये दावा कि हर महफिल पे छा सकता हूँ मैं। बाकी जैसा परवेज़ भाई ने कहा कि भाई कीट्स भी हैं, हम रोमांटिक अगर पहलुओं में देखना हो तो हमें अंदर मजाज में वो भी मिलते हैं। इनकलाबी चीज़ें अगर हमें ढूंढनी हो तो वो भी मिलते हैं। मजाज अपनी कलम से ये कहते हैं कि देख शमशीर है ये, साज है ये, जाम है ये, देख शमशीर है ये, साज है ये, जाम है ये, तू जो शमशीर उठा ले तो बड़ा काम है ये। इनकी तमाम नज़में आवारा, मेरे हिसाब से अगर उर्दू में कोई फहरिस्त बनाई जाए उर्दू की टॉप 20 नज़म की, तो उसमें आवारा जो है वो बिल्कुल शामिल होगी। और उसके अलावा इनकी एक आध नज़म है रात और रेल, रेल के हवाले से बहुत कम बात करी गई, रेलगाड़ी के हवाले से बड़ी उम्दा नज़म है। नूरा है और खालदा के उस पर इन्होंने वो किया है, नुमाइश के ऊपर इन्होंने लिखा है। उर्दू शायरी के हवाले पे 1930 के आसपास एक सितारा उफ़क़ पे आया और लोगों ने हैरत और मसर्रत से उसकी तरफ देखा, और देखते ही देखते वो सितारा आसमान पे एक चांदी की लकीर बनाता हुआ निकल गया। और मजाज की शायरी का जो हुस्न है वो अधूरापन है, और इसी अधूरेपन को, इन्हीं ज़ख्मों पे पूरी ज़िंदगी जो है वो मजाज खेलते रहे। और ये अली सरदार जाफरी साहब के अल्फाज हैं। लारी की छत जहाँ पे वो थे उसको उन्होंने लारी की छत मजाज ने खुद नाम दिया था, और वहाँ पे 4 दिसंबर की रात थी जिसमें इनकी तबीयत ख़राब हुई। उसके बाद इनको बलरामपुर अस्पताल में भर्ती किया गया और 5 दिसंबर को रात के 10:22 पे इनका इंतकाल हो जाता है। और 7 तारीख को रिफ़ाए आम क्लब में एक जलसा भी होता है। फिरदौस हुस्न इश्क़ दामान लखनऊ, आँखों में बस रहे हैं गज़लान लखनऊ, मुतरिब भी है शराब भी है अब्रे बहार भी, शिराज बन गया है शबिस्तान लखनऊ। सोचिए, और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि 2 जगह जहाँ मजाज ने पढ़ा मैंने भी पढ़ा है। उन्होंने आगरे में सेंट जॉन्स कॉलेज में पढ़ा था, तो मैंने भी आगरे में सेंट जॉन्स कॉलेज में पढ़ा है, और अलीगढ़ ने पढ़ा है। और अलीगढ़ का तराना तो आप, उसका एक शेर इतना खूबसूरत है, हरान यहाँ सहबाए कोहन एक सागरे नौ में ढलती है, कलियों से हुस्न टपकता है, फूलों से जवानी उबलती है। और सोचिए उस ज़माने में मजाज कह रहे हैं, तदबीर के पाए संगी पे झुक जाती है तकदीर यहाँ, खुदाट से हमने देखी है बातिल की शिकस्ते फाश यहाँ। और आज का जो दौर है उस पर मुझे मजाज का ये शेर बहुत याद आता है। मुफलिसी और ये मज़ाहिर हैं नज़र के सामने, सैकड़ों सुल्तान जाबिर हैं नज़र के सामने, सैकड़ों चंगेज़ नादिर हैं नज़र के सामने, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। फिर मजाज कहते हैं काश हम लोग भी ये करें, बढ़कर इस इंदर सबा का साज सामा फूट दूँ, उसका गुलशन फूट दूँ, उसका शबिस्ता फूट दूँ, तख्ते सुल्तान क्या मैं सारा कसरे सुल्तान फूट दूँ। बताइए कितनी बड़ी बात है जो आजकल के दौर के पर वो शेर कह रहे हैं। और जैसा कि अभी आपने अब बड़ी खूबसूरती से गाया था, ये सब कहने के बाद क्या कहा उन्होंने, क्या किया, इस अंजुमन कैफो मस्ती में, इस महफिल इरफानी में,
सब जाम बकब बैठे ही रहे, हम पी भी गए और छलका भी गए। तो वो पी भी गए और छलका भी गए, उन्होंने हर चीज़ पे शेर कहे हैं। अभी आपने खुद ही कहा था, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो उनको औरत जो थी वो एक लीडर की हैसियत से हमेशा नज़र आई थी। उन्होंने सियासत पे शेर कहे, उन्होंने रोमांस पे शेर कहे, और 80 कंट्रीज़ जो हैं वो उनका नाम पे तराना जो है वो आज के दिन भी पढ़ा जाता है। आओ मिलकर इंकलाबो ताज़ा तर पैदा करें, दहर पर इस तरह छा जाएं कि सब देखा करें। ये जो कनेक्ट करना है कि आओ मिलकर, अकेले नहीं, कोई दावा नहीं, मिलकर इंकलाबो ताज़ा तर पैदा करें। मैं किसी भी चीज़ को, अगर हम लोग चूँकि फ़िलासफ़ी के स्टूडेंट रहे हैं, लॉजिक के, तो हम देखते हैं कि कोई भी शायर या किसी भी उस आर्टिस्ट को या किसी भी उसको समझना है तो उस हालात से देखना पड़ता है किस दौर में क्या हो रहा था। आप अभी हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो या साउथ एशिया में जिस तरीके से फैज़ की नज़में गाई जाती हैं, बिना किसी सरहद को देखे हुए आंदोलनों में इस्तेमाल होती हैं, आपको लगता है कि मजाज की नज़में क्यों नहीं हो पा रही हैं? एक पाकिस्तानी को गाया जा सकता है जो पाकिस्तान का मतलब एम्बेसडर भी रहे और पाकिस्तान की जेलों में भी रहे और उनके दोस्त रहे। फैज़ जिसने मजाज के लिए लिखा था और बिल्कुल सही लिखा था कि वो इंकलाब का प्रचारक नहीं था। प्रचारक होना कोई ख़राब बात नहीं है, हम लोग तमाम लोग होल टाइमर्स होते हैं, कैंपेनर्स होते हैं, पर उसने कहा था नहीं, वो इंकलाब का प्रचारक नहीं, गायक है, कि वो भीतर से इंकलाबी था। आप उस दौर के बड़े से बड़े शायर को देख लीजिए और जिस दौर की बात हो रही है वो सबके साथ रहे, लेकिन किसी के अंदर औरतों को हक मिलने चाहिए, औरतों को सम्मान मिलना चाहिए, औरतों को इज्जत मिलनी चाहिए, बहुत लोग कहते रहे। लेकिन आंचल को खूबसूरत बताने के बावजूद कहते हैं इससे झंडा बना लेना चाहिए, आंचल को हटा देना चाहिए, झंडा बना देना चाहिए। ये बात इस हिम्मत के साथ कोई और नहीं कह पाया। आज आप नहीं कह सकते। इस लेवल पे जाके सोचने की जो ज़रूरत थी वो मजाज ने की थी। तो हम लोग बिल्कुल अलग ज़मीन के लोग हैं। हम बरसों तक आवारा नज़्म को याद था और फिरू को फिरू कहने वाले लोग हैं। हम 7th 8th क्लास में असगर वजाहत ने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी तख्ती नाम से। उस तख्ती में असगर वजाहत ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिक्र किया था और आवारा नज़्म का जिक्र किया था, और वो हमने पढ़ा था। और तब से आवारा नज़्म हमारे इस तरीके से रची बसी थी कि हम लोग पतले वाले कांच के गिलास और ये थम्सअप की बोतल उड़ेल के छतों पर बैठ के पीते थे। शराब पीते नहीं थे तब, मतलब अभी भी नहीं पीते हैं उस तरह, लेकिन ये हमारा कोई कनेक्शन नहीं था उससे। हमारी ट्रेनिंग, हमारी पॉलिटिकल ट्रेनिंग भी एंटी मजाज होगी, एंटी प्रोग्रेसिव हो सकती थी। ये राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का दौर था जब हम लोग बड़े हो रहे थे। उस दौर में भी मजाज हमें कनेक्ट कर रहे थे। एक बात जो लिखी गई थी कि उसे इंकलाबी भेड़िए उठा लिए गए, उर्दू में एक कीट्स पैदा हुआ था। और दूसरी बात अभी यहाँ पर आई कि तरक्की पसंदों ने जो उसे मार दिया। इतना घटिया, इतना बेहुदा इल्ज़ाम है ये। मैं बिल्कुल, मतलब आप किस पे इल्ज़ाम, आप रशीद जहाँ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप सज्जाद ज़हीर पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप जानिसार अख्तर पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप मतलब पूरे मूवमेंट को धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। मैं यहाँ के लोगों से पूछता हूँ जो मजाज के आशिक की गिरफ्त में हैं कि मजाज की आप 5 नज़में उठा लीजिए, 10 शेर उठा लीजिए, और अगर वो इंकलाब के खिलाफ खड़े होते हैं, सिर्फ रोमांस के शायर हैं। मजाज को पसंद ही इसलिए किया गया, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि 1955 में मजाज मर गए और 47 के बाद हमारे यहाँ आज़ादी तकसीम लेकर आई थी। और तकसीम की वजह से जो लोग हिंदुस्तान में रह गए, जो AMU का भी इतिहास जानते हैं, AMU के अंदर क्लासेस रुकने दी गई थी, लेकिन ज़्यादातर उम्दा प्रोफेसर पाकिस्तान चले गए थे। तो उसकी वजह से उर्दू पर और उस पर जो ठप्पा लगा, तो जो यहाँ बचे कुछ लोग जो तरक्की पसंद तहरीक के साथ थे, बाकियों ने मजाज को सिर्फ हुस्न, इश्क और शराब का शायर बना के रख दिया। मतलब क्योंकि यहाँ के लोगों के पास एक वो आइकन नहीं था जो उनको हीरो भी बना सके। देखिए आज के दौर में कांग्रेस और लेफ्ट और ये सब एक साथ खड़ा है, लेकिन 80s तक कांग्रेस के मतलब एक जैसे पट्टीदारों वाली लड़ाई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल दुश्मन है राइटिस्ट की तरीके से, लेकिन वो लड़ाई इस तरीके की है कि आइडियोलॉजिकल और फिजिकल कन्फ्लिक्ट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी सामने।
लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के बरक्स रहे हैं आज़ादी के आंदोलन से 80s तक। नेहरू बहुत अच्छे थे, लेकिन नेहरू अपने सोशलिज्म के साथ कम्युनिस्टों के बहुत खिलाफ भी थे। और ये इमेज आज़ादी के बाद चूंकि कांग्रेस लेड सरकारें रही हैं, तो मजाज को या इस तरह के तमाम आइकन्स को बिल्कुल समेट दिया गया कि उनकी दीवानगी उसकी विचारधारा के साथ कनेक्ट ना होने पाए। ये इसने मजाज का बहुत नुकसान किया। और ये आज इसीलिए मैंने कहा ना कि आज फैज़ की नज़में हम गा रहे हैं, वरना मजाज को बोल अरियो धरती बोल राज सिंहासन डावाडोल। जब मजाज उस समय लिख रहे हैं सब बनिए हैं सब व्यापारी, आप अडानी के खिलाफ जिसे क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? 18 साल का लड़का जो आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज में पढ़ रहा है और अपना तखल्लुस शहीद रख रहा है। 1929 में वो दौर था जब लखनऊ से कनेक्ट रखने वाला मजाज ये देखता है कि लखनऊ के अंदर के मुकदमे के बाद 26-27 में सारे काकोरी के लोग मार दिए गए, शहीद कर दिए गए। तो क्यों ना अपना तखल्लुस वो शहीद रखे, उसी उम्र के लोग मारे जा रहे हैं। ठीक है, वो तरक्की पसंद तहरीक से बाद में जुड़े थे अलीगढ़ जाके, लेकिन वो जज्बे तो उन सबके दिलों में आ ही रहे थे। आप इसको इस तरह देखिए, 1931 में वो वहाँ पर हैं, बीए में जब जाते हैं, 1935 तक वो ग्रेजुएशन करते हैं बीए में, 25 साल के लड़के हैं। 31 में सबको फांसी हो चुकी है, भगत सिंह वगैरह लोगों को। 35 के अंदर और 36 में, 35 और 36 में तरक्की पसंद तहरीक बन रही है, पूरी तरह जवान लड़का। और जो शहीद तखल्लुस और फिर मजाज और ये सब करते हुए आया है, वो क्या उससे बिल्कुल कनेक्ट नहीं रहेगा? उसका थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है? मजाज को क्या रशीद जहां ना होती, अगर फैज़ ना होते, सज्जाद ज़हीर ना होते, सरदार जाफरी ना होते, ये दोस्तियां ना होती, तो मजाज बन पाते? ऐसे हज़ारों शायर पढ़े हैं, लेकिन मजाज को जिसने मजाज बनाया, 37 में ये नज़्म आवारा लिखी गई है बम्बई में, बम्बई की सड़कों पे लिखी गई है। वो दिल्ली की नौकरी कर चुके हैं, लखनऊ में रह चुके हैं, अलीगढ़ रह चुके हैं, तब जाके वहाँ पे लिखी है। आप आवारा नज़्म को एक ऑटोबायोग्राफिकल नज़्म में देख सकते हैं। उसके बाद मजाज का उन्वान नहीं हुआ था और तरक्की पसंद तहरीक बन चुकी थी। ये व्यक्तिगत टूटन, शुरुआत बड़ी खूबसूरत है, पूरी नज़्म हम लोगों को याद है, लेकिन शहनाज़े लाला रुक के काशाने पे चल, ये नहीं मुमकिन तो फिर है दोस्त वीराने में चल, है ना, फिर लौट कर वापस चला जाऊँ, ये सब पर्सनल, फिर अपनी टूटन। लेकिन नज़्म यहाँ ख़त्म नहीं होती है, जिस पे सिंपैथी मिल जाए, प्यासा की तरह नहीं ख़त्म होती है। नज़्म ख़त्म होती है जो अभी कमर साहिबा ने जिक्र किया, लेके एक चंगेज़ के हाथों से खंजर तोड़ दूं, ताज पर उसके दमकता है वो पत्थर तोड़ दूं, कोई तोड़े या ना तोड़े मैं ही बढ़कर तोड़ दूं, ऐ गमे दिल क्या करूं। ये बेचैनी है कि हम तोड़ दें अगर कोई ना तोड़े, और तख्त सुल्ता क्या मैं सारा कसरे सुल्ता फूंक दूं। हम लोग अभी जब लड़ते हुए इस्तेमाल करते हैं, बख्शी हमको इश्क ने वो ज़ुर्रतें मजाज, डरते नहीं सियासते अहले जहां से हम। आप इश्क को बिना सियासत से दूर नहीं ले जाते हैं, क्योंकि वो ये जान रहे थे कि अगर हमें इश्क नहीं मिल पा रहे हैं तो रीज़न या तो हमारी गरीबी है, या हमारी बेरोज़गारी है, या हमारे बीच में क्लास आड़े आ रहा है, या फिर रूढ़ियाँ आड़े आ रही हैं, फंडामेंटलिज्म आड़े आ रहा है। और ये सारी चीज़ें क्या ये सारी चीज़ें इश्क से तभी पार निकल सकता है जब वो पॉलिटिकल चेंज लाएगा, जब उसकी सियासत साफ होगी। तो बहरहाल इस तरह की बातों पे मुझे थोड़ा एतराज़ हो जाता है। मुझे लगता है कि मजाज बहुत कीमती शायर है। खुद दिल में रह के आँख से पर्दा करे कोई, खुद दिल में रह के आँख से पर्दा करे कोई। हाँ लुत्फ जब है पाके भी, हाँ लुत्फ जब है पाके भी, ढूंढा करे कोई, खुद दिल में रह के आँख से पर्दा करे कोई। तुमने तो हुस्न तर के तमन्ना सुना दिया, तुमने तो हुस्न तर के तमन्ना सुना दिया, किस दिल से आह करके
तमन्ना करे कोई, हाँ लुत्फ जब है पाके भी ढूंढा करे कोई, खुद दिल में रह के आँख से होती है इसमें हुस्न की तौहीन है मजाज, इतना ना अहले इश्क को रुसवा करे कोई, हाँ लुत्फ जब है पाके भी ढूंढा करे कोई, खुद दिल में रह के आँख से पर्दा करे कोई। मजाज को तरक्की पसंद लोगों ने हाईजैक कर लिया या पीछे ढकेलने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि ये कोशिशें हमेशा हर फील्ड में होती रही। कोशिश ये होना चाहिए कि एक लकीर है, हम दूसरी लकीर और बड़ी बनाएं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि बड़ी लकीर को काटें, अपनी लकीर बढ़ाएं ना। तो ये शायद मजाज के साथ हुआ उस ज़माने में। सही कहा। मजाज का इंतकाल हुआ, सर्दी लग गई, फेफड़ों में सर्दी समा गई वग़ैरह वग़ैरह, और जैसा कि बताया गया कि उनको पुलिस ले करके बलरामपुर अस्पताल गई थी। एक लावारिस लाश की शक्ल में उनको बलरामपुर हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। लेकिन जैसे ही लोगों को ये इत्तला मिली कि ये मजाज वहाँ एडमिट हुए हैं, और उस जैसा कि अभी जिक्र किसी ने किया था कि वो 3 दिन का सैर-ओ-ज़ा एक प्रोग्राम भी चल रहा था, कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जिसमें बहुत से हमारे उदबा और शोरा वगैरह। तो जैसे जैसे इन लोगों का होता गया, वो बलरामपुर अस्पताल पहुंचते गए। वहाँ एक नर्स भी थी, वो ये सोच रही थी कि ये जो आदमी है ये अभी ख़त्म हुआ है, अब लाश की शक्ल में आ गया है, लेकिन ये तो पुलिस लेके आई थी, एक लावारिस लाश थी। इसको देखने के लिए या इसकी इयादत करने के लिए या इसके बारे में मालूम करने के लिए ये शख्सियात कैसे आ रही हैं, ये क्यों आ रही हैं, ये कौन शख्स है जिससे मिलने के लिए, जिसको देखने के लिए इतने बड़ी शख्सियतें तशरीफ़ ला रही हैं, क्यों? लेकिन उसको मालूम नहीं था कि मजाज ने नर्स के हवाले से भी एक नज़्म कही और उसकी चारागरी के बारे में बात की। उसको तो मालूम नहीं था। तो ऐसा कौन सा गोशा जो हमारी ज़िंदगी को मुतासिर करता हो, जिसको मजाज ने छोड़ा हो। इसीलिए मजाज बने। अक्सर लोग बातें करते हैं, मैं भी घर पे सोचता हूँ, मैं ना कोई अदीब हूँ, ना बहुत शायर हूँ, लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ, लोग जिक्र करते हैं, किताबों में भी है, साहब 40 बरस में इंतकाल हो गया। अच्छा भाई, हो गया, वो तो मेरे बस की बातें नहीं, वो तो दूसरा निज़ाम है, 40 बरस में हो गया। लोग 90 साल तक शायरी करते हैं, एक शेर उनका नहीं मकबूल होता। सही बात, ये भी होता। तो उम्र से शायरी से जोड़ना बिल्कुल गलत है। मेरा अपना तजुर्बा है, क्योंकि शोरा से मेरा ताल्लुक़ रहा है। किसी शायर के इंतकाल के बाद अगर उसका कोई शेर 40 बरस तक ज़िंदा रह जाए तो वो बड़ा शायर है। हम तो ये देख रहे हैं कि आज तो वो मकबूल तो हो सकता है, लेकिन उसकी शायरी कितनी मकबूल है ये उसका तायुन 40 और 50 साल के बाद ही आप कर पाएंगे। मकबूल होना अलग बात है, मोतबर होना बड़ी बात है।
तो मजाज एक मोतबर शायर था। नहीं ये फिक्र कोई रहबरे कामिल नहीं मिलता, नहीं ये फिक्र कोई रहबरे कामिल नहीं मिलता, कोई दुनिया में मानूसे मिजाजे दिल नहीं मिलता। कभी साहिल पे रहकर शौक तूफानों से टकराए, कभी तूफान में रहकर फिक्र है साहिल नहीं मिलता। ये आना कोई आना है कि बस रस्मन चले आए, ये आना कोई आना है कि बस रस्मन चले आए, ये मिलना खाक मिलना है कि जब दिल दिल से नहीं मिलता। वहाँ कितनों को तख्तो ताज का अरमान है क्या कहिए, वहाँ कितनों को तख्तो ताज का अरमान है क्या कहिए, जहाँ साइल को अक्सर कासे साइल नहीं मिलता। मजाजनामा। निगहे आम में कितना अजीब था वो, जिंदगी के दाम में गमज़दा गरीब था जो। हाय मगर खूबसूरती के आर पार जो देखने की थी जो अदा उसकी, कश्मीर में भी कोहसार के पार देखने की क्या थी सदा उसकी। आईनाए हक में गर कभी दिखा नहीं उसे साफ कुछ, तो फितनाए अक्ल पर भी चढ़ाया नहीं गिलाफ कुछ। रोमानियत का असीर वो, इनकलाबियत का फकीर वो, सरमस्त नज़्म में हम आहंग है कबीर वो। वतन आशोब में भी रहता है नजर दिल, सर्द हवाओं में गया हो जिस्म जहाँ भी छिल, तो भी रहा ख्वाब सहर में आयादत की तरह, कमाल इश्क है उसे भी आदत की तरह। तिश्ना परवर थी उसके एहसास की हर जमी, यकलख्त सोखा भी जो नर्स के होठों की नमी, तो हंसी वो इतने जोर से कि आंसू निकल पड़े, तमाम उम्र होनी थी जो अपने बीमार की कमी। कितनी ही हसीनों की रातों का हमराज वो, दश्ते उल्फत की गुजरगाहों का मजाज वो, चल पड़ा तो बस चलता ही रहा। रात और रेल के बोझ तले परवाने का क्या है रोज चले, महवे गम दिल को आलम से उठाए फिरता था जब, शम्मा रुख आई वो उसके पास मगर आई भी कब, सरमाएदारी छोड़ जब वो नजरे अलीगढ़ हुआ। मजदूरों का गीत पर रखे जिंदगी का जुआ, सुना किया फरेब हुस्न की इश्क मजाजी से दुआ। लतीफ लहजे में गीत वो एक सुना दो ना, सर्द है फिजा दिल की कुछ तो गुनगुना दो ना, रिंद को गाना था मगर दिल को बोल, अरियो धरती बोल, राज सिंहासन डावा डोल, देखूं तो जरा जज्बे मोहब्बत का असर हो जिंदगी में फिर से कोई सानिहा, अगर रहे बर्बाद तमन्ना में इताब और ज्यादा, वहशते दिल पर चढ़े न रंग फिर कोई सादा, नन्ही पुजारन से नौजवान खातून तक, माथे के आंचले खूब से परचम के जुनून तक, मगर उसे तस्कीन दिले महजू न हुई, कुछ तुझको है खबर फिर कोई आरजू न हुई, हक जोई की तलाश में पुरस्रार हो फितना संज, नशे शौक में डूबे अफकार में था कितना रंज, होशो खिरत का खुश उसलूब वो नाम, आफताब अहद हुआ गुरूब सरे शाम, शहर की तारीक रातों में अब भी मगर मिटता है बनता है कस्बे के जज्बे का महताब, जी लेता है हुस्न का जलवा इश्क का हिजाब, जैसे मुल्ले का इमामा जैसे बनिए की किताब, जैसे मुफलिस की जवानी जैसे बेवा का शबाब, लड़खड़ाया कभी तो कभी साबित कदम, सुर्ख आंखों में देख कर दहरे बेरहम, कहा क्यों न बस दिए गैर में वो नाशादो नाकारा फिरे, लपेटे पाँव में सितारे गलियों में क्यों ना आवारा फिरे, गलियों में क्यों ना आवारा। हिजाबे फितना परवर अब उठा लेती तो अच्छा था, खुद अपने हुस्न को पर्दा बना लेती तो अच्छा था, तेरी नीची नजर खुद तेरी असमत की मुहाफिज है, तो इस नश्त की तेजी आज़मा लेती तो अच्छा था, तेरे माथे कटी का मर्द की किस्मत का तारा है,
तू साजे बेदारी उठा लेती तो अच्छा था। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था।